श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल 20 जनवरी को मासिक शिवरात्रि है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और इसे मासिक शिवरात्रि कहते हैं। और कल शुक्रवार का दिन है। यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा रोग है, यानी कि कोई भी व्यक्ति आपके घर में जो बार बार बीमार पड़ जाता है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। साथ ही साथ यदि आपके घर में धन संपदा की कमी है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। बहुत ध्यान से इस उपाय को समझना। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखो, आज के इस वीडियो में हम आपको दो उपाय बताएंगे। ये दोनों उपाय बिल्कुल ध्यान से समझना। एक उपाय है कुंदकेश्वर महादेव का, जो आपके जीवन से रोगों को दूर करेगा, और दूसरा जो उपाय है वो आपके जीवन में धन की प्राप्ति कराएगा, वो है शुक्रेश्वर महादेव का। देखिए, करना कैसे है। आपको सबसे पहले रोग मुक्ति के लिए कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको क्या करना है, मात्र एक बेलपत्र लेना है और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। बहुत ध्यान से इस उपाय को समझना। बेलपत्र की जो पीछे वाली जो डंडी है ना, उसको आपको निकाल देना है, ठीक है। और उसके बाद ये जो 3 पत्ती है बेलपत्र की, ये आपस में जुड़ी होनी चाहिए। ये पत्ता आपको रखना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। जो चिकना वाला जो साइड होगा वो माता अशोक सुंदरी को स्पर्श होना चाहिए, और इस प्रकार से रखना। जो डंडी वाला जो साइड होगा वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। आ गई आपको बात समझ में। जब आप रखेंगे तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है, और घर में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का रोग है तो उसे दूर करने की कामना करना है, ठीक है। अब आपके पास है 1 लोटा जल। ये 1 लोटा जल आपको, पूरा 1 लोटा जल आपने जहां पर बेलपत्र रखा है वहां पर आपको अर्पित कर देना है। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आप अर्पित कर दें। जैसे ही वो जल जलाधारी के वहां से वापस से निकलेगा तो वहां पर आपको इस जल का पात्र रख देना है, और जो जल आपने चढ़ाया है वो जल वापस से आपको झेल करके, जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार रहता हो या आप स्वयं अगर बीमार रहते हो तो इसका सेवन आपको करना है। लेकिन जब आप जल लेंगे तब आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है, और औषधि के रूप में ये जल आपको लेना है और भगवान से बोलना है कि ये जल से मेरे शरीर का ये वाला जो रोग है ये दूर हो। ऐसी आपको शुभ भाव के साथ ये जल का आचमन करना है। बस इतना सा उपाय करना है यदि आपको रोग हो तो। दूसरा जो उपाय है धन संपदा का उपाय है। इसके लिए आपको लेना है मात्र 1 बेलपत्र, 1 चावल का दाना और 1 लोटा जल। बहुत ध्यान से समझना। आप जाएंगे भगवान शिव के मंदिर में, आपको तांबे के पात्र के अंदर सबसे पहले डाल देना है 1 चावल का दाना और उसके बाद 1 बेलपत्र। बेलपत्र भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र का उपयोग कर सकते हैं शुद्ध जल डाल करके, यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं तो। ध्यान रखना, बेलपत्र की पीछे वाली डंडी आपको नहीं तोड़ना है। इसमें इस उपाय में आपको डंडी नहीं तोड़ना है, ठीक है। यह जल आपको भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर देना है। ध्यान रखना, चावल मिश्रित जल शुक्रवार के दिन मासिक शिवरात्रि पर भगवान शिव के ऊपर आप अर्पित करते हैं तो इससे शुक्र ग्रह मजबूत होता है, और शुक्र ग्रह जो है धन सुख समृद्धि संपदा ऐश्वर्य के कारक देव हैं, तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए ये आप 1 लोटा जल शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर दें। ध्यान रखना, यदि अगर बेलपत्र तांबे के लोटे के अंदर फंस जाता है तो आप आपके सीधे हाथ से निकाल करके वो भगवान शिव के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, और आपकी जो भी धन संपदा की कामना है वो कह करके आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।